नमस्कार, मैं हूं अनामिका जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं में होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में बताने वाली हूं, जिसको लेकर महिलाएं आज भी बात करने से हिचकिचाती हैं, संकोच करती हैं और जब जानकारी की कमी के कारण तकलीफ बढ़ जाती है, तो उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य समस्या जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई। इसका मतलब होता है कि महिलाओं में पेशाब में इन्फेक्शन। तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्यों बार बार होता है, इसका क्या कारण होता है? इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है महिलाओं में, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्या प्रिवेंशन है, आप इसको कैसे बचाव कर सकती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। तो देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जिस एरिया में या जिस ट्रैक में यूरिन बनता है, यूरिन स्टोर होता है, जिस रास्ते से बॉडी से यूरिन पास आउट होता है, उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम। यानी कि यूरिन बनने से लेकर स्टोर होने तक, बॉडी से यूरिन पास आउट होने तक जिस रास्ते में ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है किडनी। हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं जो बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड का जो वेस्टेज होता है फिल्टर करने के बाद से वो यूरिन होता है। यूरिनरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूरेटर। किडनी से दो पतले पतली पाइप्स नीचे कनेक्ट होती हैं, वो ब्लैडर से कनेक्ट होती हैं, उसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर किडनी से यूरिन को ब्लैडर में ले जाके स्टोर करता है। यूरिनरी सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है ब्लैडर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी सिस्टम का चौथा पार्ट होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ब्लैडर के नीचे कनेक्ट होता है। यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से यूरिन पास आउट होता है। नॉर्मली हमारे यूरिन में कोई बैक्टीरिया नहीं होती हैं, ये नॉर्मल हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है यूरिन। लेकिन अगर यूरिन में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, अगर बाहरी इन्फेक्शन से या बाहर की कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर जाती है, जिसके कारण कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन की पहचान होती है कि यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है, यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि यूरिन में ब्लड आ सकता है, या फिर यूरिन क्लाउडी हो सकता है, यानी कि यूरिन का कलर भी एबनॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा यूरिन का जो स्मेल होता है वो भी नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है, यानी कि इसमें एक बैड स्मेल आती है। इसके अलावा आपको बार बार यूरिन का सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रेशर आता है, लेकिन अगर आप यूरिन पास आउट करते हैं तो पूरी तरह से यूरिन पास आउट नहीं होता है, यूरिन रुक रुक कर आता है। इसके अलावा कई महिलाओं में ये कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन उनके पेट में और पेल्विक एरिया में पेन होता है। तो ये भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लक्षण होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक लड़की हैं या फिर एक महिला हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपके
कमर के एरिया में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो होता है कि आपको इंटरकोर्स के समय पेन होता है, या फिर आपके पार्टनर को भी उनके प्राइवेट एरिया में कट्स होते हैं या फिर उनको भी पेन होता है, तो हो सकता है कि उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। तो ये सारे लक्षण होते हैं, ये सारी पहचान होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। इन सारे लक्षणों से आप अपने अंदर पहचान कर सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अब बात करते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा और बार बार क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए, इसका कारण होता है कि जो महिलाओं में जो यूरेथ्रा होता है, जिसके द्वारा यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, उस यूरेथ्रा की साइज जो होती है वो पुरुषों की तुलना में छोटी होती है। इसके अलावा महिलाओं में वजाइना और रेक्टम यानी कि जो मलाशय की ओपनिंग होती है, उसके बीच का जो स्पेस है, जो जगह है उसके बीच की, वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण रेक्टम के बैक्टीरिया वजाइना के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में आसानी से इंटर कर जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इसका ये कारण होता है जिसके कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा और बार बार होता है। महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है कि जो महिलाएं या जो लड़कियां पानी कम पीती हैं या फिर यूरिन को ज़्यादा देर तक ब्लैडर में होल्ड करके रखती हैं, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो महिलाएं या जो लड़कियां प्राइवेट पार्ट्स को यानी कि वजाइना को क्लीन करने के लिए ज़्यादा सोप का यूज करती हैं, उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि सोप यूज करने से क्या होता है कि जो वजाइना के गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो वजाइना के फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, वो डेड हो जाते हैं, जिसके कि यूटीआई के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, तो इसके कारण उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो महिलाएं डायबिटिक पेशेंट होती हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग कंट्रासेप्शन के लिए यानी कि गर्भ निरोधक के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं, यानी कि कॉन्डोम्स का यूज करते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स का यूज करते हैं, या फिर स्पर्मिसाइड्स का यूज करते हैं। स्पर्मिसाइड्स एक केमिकल होता है जो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में इंटर करने से रोकता है, यानी कि स्पर्म को किल करता है। यह स्पर्मिसाइड्स क्रीम जेल फॉर्म में आता है, तो जो लोग इसका यूज़ करते हैं उनमें यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा महिलाओं में पीरियड के दौरान जो महिलाएं या जो लड़कियां टैम्पॉन्स का यूज़ करती हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर अपने प्राइवेट पार्ट्स के हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया, तब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा महिलाओं में मीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके कारण मीनोपॉज के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो महिलाओं में बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिनके कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार बार होती है, या फिर आप एक लड़की हैं या फिर एक महिला हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करें पहले से, या फिर कुछ खास बातों का ख्याल रखें, तो आपको हो रहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है और आप एक लड़की हैं या फिर एक महिला हैं, तो इन बातों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हैं, उन बातों को खास ख्याल रखती हैं, तो आप फ्यूचर में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस को आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं।
तो वो कौन सी बातें हैं जिन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एक लेडीज़ को दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। इसके अलावा यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करके ना रखें। जब आपको यूरिन का सेंसेशन हो, तुरंत यूरिन पास आउट करना चाहिए। टॉयलेट के बाद वॉश करते समय हमेशा फ्रंट से बैक की साइड वॉश करें। बैक से फ्रंट की साइड कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लड़कियों को या महिलाओं को हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स के हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के बाद से उसको प्रॉपर कॉटन के कपड़े से वॉश करना चाहिए, उसको ड्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होने से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और फिर यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पीरियड के समय टैम्पॉन्स की जगह पैड का यूज़ करना चाहिए। वजाइना को वॉश करने के लिए कभी भी सोप का यूज़ नहीं करना चाहिए। मार्केट में कई सारे वजाइनल वॉश आते हैं, आप कोई भी वजाइनल वॉश ले सकती हैं, क्योंकि वो वजाइना के लिए प्रॉपर बनाया गया होता है। तो आपको सोप का यूज़ नहीं करना चाहिए। इंटरकोर्स के दौरान सबसे पहले आपको अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से वॉश करना चाहिए और अपने पार्टनर को भी इसके लिए बोलना चाहिए कि वो अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से वॉश करें, फिर आप इंटरकोर्स करें। इसके अलावा अगर आप कंट्रासेप्शन के लिए स्पर्मिसाइड्स का यूज करते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी और कंट्रासेप्टिव्स का यूज करें या फिर आप अपने डॉक्टर को एडवाइस ले सकते हैं इसके लिए कि आपको किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में जो बात आपको ख्याल रखनी है, अगर आप एक महिला हैं या फिर आप एक लड़की हैं, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एक ऐसी पैंटी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा कॉटन फैब्रिक के पैंटी का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपको जो फैब्रिक कंफर्टेबल लगे, जिससे कि इरिटेशन ना हो, आपको अनकंफर्टेबल ना लगे, ऐसी पैंटी का चुनाव करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिनको कि आपको अगर आप ध्यान में रखती हैं, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में इस तरह के चेंजेस करते हैं, तो आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके चांसेस होने के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आपके इन्फेक्शन का क्या सिम्टम है, आपके इन्फेक्शन का क्या लक्षण है, उसके अनुसार होता है। या फिर डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट के लिए बोलते हैं, यूरिन टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। या फिर अगर यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं आता है तो फिर डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं और सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन लगते हैं। 3 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आसानी से ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि लड़कियों में और महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्यों बार बार होता है, इसका क्या कारण होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।